36 ना? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Jai Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajakaacharya Ashtotara Sat His Divine Grace Abhay Charanar Avinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Sita Ram Lakshmana Hanuman Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Shri Sudarshan Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, तीसरा स्कंद, पहला अध्याय, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक संख्या 36। अपि स्वदौर्भ्याम विजय अच्युता, क्षमा कीजिए, अच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनः अतप्यत यत् सभायां साम्राज्य लक्ष्म्या विजय अनुवृत्त्या अपि स्वदौर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। दुर्योधन तप्यत यत्सभायां दुर्योधनोतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या अपि स्वदौर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। दुर्योधनोतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या अपि भी स्वदौर्भ्याम अपनी भुजाएं विजय अर्जुन अच्युताभ्याम श्री कृष्ण समेत धर्मेण धर्म द्वारा धर्मः राजा युधिष्ठिर परिपाति पालन पोषण करता है सेतुम धर्म का सम्मान दुर्योधनः दुर्योधन अतप्यत ईर्ष्या करता था यत जिसका सभायाम राज दरबार साम्राज्य राजसी लक्ष्म्या ऐश्वर्य विजय अनुवृत्त्या अर्जुन की सेवा द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। अब मैं पूछना चाहूँगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो
बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। जब वे भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन करते थे, तो उनके साम्राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग के भी ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। उनकी असली बाहें तो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन थे। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। दुर्योधन इस ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता था। अतएव उसने युधिष्ठिर को संकट में डालने के लिए उनके चालें चाली और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर एक बार फिर से अपने वैध साम्राज्य पर शासन कर सके तथा उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान तथा आदर भाव की पुनर्स्थापना की। महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित साम्राज्य की यही शोभा है। अनुवाद को दोहराइएगा। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
महात्मा विदुर उद्धव जी से प्रश्न कर रहे हैं। तीसरे स्कंध में ये बहुत ही सुंदर मधुर संवाद है दो शुद्ध भक्तों के बीच में। एक हैं विदुर और दूसरे हैं उद्धव। जब विदुर जी ने दुर्योधन को टोका और अच्छे उपदेश दिए तो दुर्योधन को गुस्सा आया। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह चाणक्य नीति से बतलाते हैं कि जब किसी मूर्ख को अच्छे उपदेश दिए जाते हैं तो वो उत्तेजित हो जाता है और क्रोधित हो जाता है। जिस प्रकार से एक जहरीले सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं होता बल्कि उसका जहर बढ़ जाता है। तो किसे उपदेश देने चाहिए, किसे नहीं देने चाहिए, ये सोचने की बात है। हर किसी को जाके उपदेश नहीं देना चाहिए। तो गलत आदमी को उपदेश देने से वो भड़क जाता है, भड़क जाने पर फिर दुर्व्यवहार करता है। तो फिर भी संत संत होते हैं, सत्य वचन कहना उनका स्वभाव होता है। यद्यपि विदुर जानते थे कि दुर्योधन भड़क जाएगा, फिर भी विदुर दुर्योधन का, कौरवों का, पांडवों का, सबका ही कल्याण चाहते थे। इसलिए विदुर ने सोचा कि मुझे जो सही है, जो हितकारी है, वो कहना ही चाहिए। कभी कभी लघु चेतना से युक्त जो लोग होते हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। अरे मैं ऐसे करूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मुझे नहीं करना चाहिए। विदुर जी ने ऐसे नहीं सोचा। विदुर जी सोच रहे थे कि सबका कल्याण कैसे हो। जो ये भयंकर दुर्घटना होने वाली थी दुर्योधन की मूर्खता और ईर्ष्या के कारण, उसे रोकना चाहते थे विदुर। शुद्ध भक्तों का हृदय कोमल होता है, वो किसी का नुकसान देखना पसंद नहीं करते हैं और कभी कभी अपने ऊपर भी बहुत सारी संकटों को मोल लेते हैं, बस अन्यों के ऊपर संकट न हो इस विचार से। फिर भी क्योंकि भक्तों का हृदय कोमल होता है, तो जब दुर्योधन ने अपशब्द कह दिए विदुर से, विदुर के उपदेशों को सुन के, तो विदुर जी को ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो दुर्योधन ने शब्दों का तीर छोड़ दिया है और ये तीर जाके विदुर जी के हृदय पे ऐसे चुभ गया कि विदुर जी वहाँ से निकल पड़े। दुर्योधन ने बहुत से ऐसे शब्द कहे और ये भी कहा कि निकाल लो इस व्यक्ति को, यहाँ से बाहर कर दो, ये व्यक्ति केवल अपने सांस लेकर यहाँ से निकल जाए। राज्य की कृपा से विदुर जी को सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं, जैसे कि किसी एक राज परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए। परंतु अब जब दुर्योधन ने कहा कि इस व्यक्ति को बाहर कर दो, केवल अपने सांस उसके साथ रहें, तो ये बहुत कठोर बात कही दुर्योधन ने। तो इतना बुरा लगा विदुर जी को कि तुरंत अपना धनुष राजमहल के द्वार पर छोड़कर निकल पड़े। ये नहीं सोचा कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कौन मुझे खिलाएगा पिलाएगा, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी की है कि नहीं, बैंक में कितने पैसे हैं, क्या है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं सोचा, निकल पड़े। चलते 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 तीर्थ यात्रा में निकले। भारत भूमि की विशेषता ये है कि यहाँ बहुत सारे धाम
और तीर्थ स्थान पाए जाते हैं। इसलिए भारतवर्ष को पुण्य भूमि हम कहते हैं। और हमारा अहो सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस भूमि में हुआ है। और यदि इस भूमि में जन्म लेकर भी हमने भगवान की भक्ति नहीं की और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं किया, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, भारत भूमिते जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिन लोगों का जन्म भारत भूमि में हुआ है, उनका ये अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति करना, भगवान की प्राप्ति करना, और साथ साथ ये कर्तव्य भी है, केवल अपने उद्धार के लिए नहीं, अन्यों के उद्धार के लिए भी, कि उन्हें जाके सब जगह प्रचार करना चाहिए इस भागवत धर्म के बारे में। तो विदुर जी तो निकल पड़े, विभिन्न धर्म क्षेत्रों में, तीर्थ स्थानों में, धामों में भ्रमण करते 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 करते, उन स्थानों का नाम भी वर्णित है यहाँ इस स्कंद में। अंततः जब वो यमुना के तट में पहुँचे, लगभग उसी स्थान में जहाँ वृंदावन है, अब ऐसे मान्यता है भक्तों में कि लगभग वृंदावन के परिसर में आए होंगे उस समय विदुर जी भ्रमण करते करते, और वहाँ उद्धव जी भी आ रहे थे। तो उद्धव जी मिले, दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, देखा हुआ था उन्होंने, परंतु विदुर जी तो रहते थे हस्तिनापुर में और कभी इंद्रप्रस्थ में, यहाँ उद्धव जी थे द्वारका में। खैर दोनों मिले। विदुर जी पिता तुल्य थे, वरिष्ठ थे, इसलिए उद्धव जी झुके, प्रणाम किया और विदुर जी ने आलिंगन किया उद्धव को। ये एक प्रथा है, एक सभ्यता है। जब कोई व्यक्ति अपने से ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो कि उनसे वरिष्ठ है, तो प्रणाम करते हैं, और जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो आलिंगन करते हैं। बराबर के लोग भी आलिंगन करते हैं। तो खैर फिर विदुर जी ने उद्धव जी से कई प्रश्न किए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या हो चुका है दुनिया भर। और ये दुनिया भर की बात ही तो थी कि दुनिया भर से सेनाएं आई थीं, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हुआ था। तो बहुत सारे प्रश्न किए और उन्होंने पूछा उद्धव जी से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि श्री कृष्ण का तिरुभाव हो चुका था, यदुवंशियों का अंत भी हो चुका था, ये जानते थे, परंतु इतना धक्का पहुंचा था उनके हृदय के ऊपर कि जानते हुए भी नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने प्रश्न किए, और प्रश्न करते करते उन्होंने प्रश्न किए महाराज युधिष्ठिर के बारे में। एक एक करके सबके बारे में प्रश्न करते जा रहे थे। अब युधिष्ठिर महाराज की बारी आई, तो युधिष्ठिर महाराज के बारे में क्या कहने लगे युधिष्ठिर? महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्मपथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं ना। दूसरे शब्दों में विदुर जी जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज धर्म के सिद्धांतों के अनुसार राज्य को संभालेंगे और धर्म का पूरी तरह से सम्मान करते हुए प्रजा का पालन पोषण करेंगे। अंततः युधिष्ठिर महाराज धर्मपुत्र थे। धर्म अर्थात यम, धर्मराज थे वो, धर्मपुत्र या धर्मराज। जब कुंती महारानी को ये वरदान मिले थे महाराज दुर्वासा से
कि यद्यपि आपके पति को ये श्राप मिला है कि जब वो संतान की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी आपको ये वरदान है, उनको याद दिलाया। कुंती महारानी ने पांडु को याद दिलाया बल्कि कि दुर्वासा मुनि ने ये इच्छा की थी कि जिन देवताओं से आप चाहो उनसे पुत्र की उत्पत्ति आप करवा सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि धर्म, मूर्तिमान धर्म मुझे चाहिए पुत्र रूप में, क्योंकि जो साधारण महिलाएं होती हैं वो ऐसे पुत्र चाहती हैं जो कि बहुत बलवान हो, जो कि बहुत बहुत ही धनी हो जाए इत्यादि। परंतु कुंती महारानी चाहती थी कि उनका पुत्र मूर्तिमान धर्म हो। देखिए, माता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए माताओं को गर्भवती अवस्था में और बल्कि उससे पहले भी जब गर्भाधान संस्कार किया जाता है, उन्हें भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जो संतान हैं वो युधिष्ठिर महाराज की तरह मूर्तिमान धर्म हो, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार रहने वाले कोई भक्त हों, जो शुद्ध भक्त बन जाएं और इस हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में पूरी तरह से समर्थ रहें। तो क्यों न ऐसे संतान के लिए प्रार्थना करें। तो ये है गर्भाधान संस्कार और गर्भ संस्कार। ये एक विज्ञान है और आधुनिक काल के लोगों को ये ज्ञान नहीं है दुर्भाग्यवश, परंतु वैदिक सभ्यता में ये हर कोई व्यक्ति जानता था इस बात को। तो कुंती महारानी ने मूर्तिमान धर्म चाहा अपने पुत्र रूप में, और उनका सबसे बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में या वैदिक सभ्यता में ऐसे नाम दिए जाते थे जिनका कोई महत्वपूर्ण अर्थ होता था। ऐसे टॉमी बंटी ऐसे कोई नाम नहीं रखते थे, है ना। कोई अच्छे अच्छे नाम रखते थे जिनका कुछ महत्व है, और विशेष करके यदि कोई धार्मिक अर्थ हो तो बहुत ही अच्छा। परंतु वो अधिकतर ब्राह्मणों के समाज में या वैश्यों के समाज में, क्षत्रियों के समाज में भी, परंतु क्षत्रियों के समाज में शूरता वीरता के ऊपर बहुत जोर दिया जाता था, और क्षत्रियों में युद्ध करना ये एक महत्वपूर्ण बात होती थी। इसलिए युद्ध के संबंध में कुछ ऐसे नाम भी दिए जाते थे। तो युधिष्ठिर महाराज का नाम ऐसे था। तो युधिष्ठिर शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, हिंदी में बताओ। जो भी युद्ध के बीच में भी स्थिर रहता है। हाँ, युधि और स्थिर। युधि मतलब जो युद्ध में है, युद्ध के भीतर भी जो स्थिर रहें वो है युधिष्ठिर, जो डावाडोल न हो जाएं युद्ध के बीच में। तो इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है पीछे? अच्छा, तो आपने बिल्कुल नहीं सुना? थोड़ा बहुत सुना या दोहराना होगा? आप सब सुन रहे हैं? ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज का नाम है। युधिष्ठिर शब्द का अर्थ है जो युद्ध में स्थिर रहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का वर्णन करते हैं, उनके लक्षणों का उल्लेख करते हैं। तो क्षत्रियों के गुणों का वर्णन करते समय भगवान कृष्ण कहते हैं युद्धे च अपलायनम, जो युद्ध में रहते हुए कभी भागता नहीं, अपना पीठ नहीं दिखाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार राजस्थान में एक राजपूत राजा लौट के आए, युद्ध कर रहे थे, युद्ध के बीच में ही अपने राजमहल में लौट के आए, अपने राज्य में, और उनके पीठ में घाव था। तो रानी ने उनको अंदर नहीं छोड़ा,
कि पीठ में घाव कैसे है आपके। क्षत्रिय को चाहिए कि वो युद्ध करे। पीठ में घाव है, इसका मतलब है कि आपने पीठ दिखाया शत्रु को, अर्थात आप भाग गए युद्ध भूमि से। और वैसी एक प्रथा थी, एक आचरण था, मर्यादा थी युद्ध में, कि जितना भी बड़ा हमारा शत्रु क्यों ना हो, यदि वो हमें पीठ दिखाए तो हम उन पे तीर नहीं छोड़ेंगे। खैर किसी ने तीर छोड़ दी होगी, परंतु पीठ पे आए कैसे, तो इसलिए रानी ने छोड़ा नहीं उनको अंदर। तो ये है क्षत्रियों की मर्यादा। जैसे ब्राह्मणों के लिए भी कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं, वैसे क्षत्रियों के लिए भी हुआ करते थे। तो युधिष्ठिर का नाम ऐसे दिया गया था कि जो युद्ध में स्थिर रहेगा। तो खैर युद्ध में निपुणता या कुशलता से अतिरिक्त महाराज युधिष्ठिर प्रसिद्ध इसलिए हैं कि वो मूर्तिमान धर्म है, और बचपन से ही ऐसे लक्षण युधिष्ठिर महाराज ने दिखाए। सबसे वरिष्ठ तो थे ही 5 पांडवों में से, परंतु सारे सद्गुण युधिष्ठिर महाराज में दिखाई पड़ते थे। युधिष्ठिर महाराज की विशेषता थी कि शूरवीर होने के बाद भी वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, अपने तथाकथित शत्रु से भी ईर्ष्या नहीं करते थे। इसलिए उनका नाम क्या था? हाँ, अजात शत्रु। युधिष्ठिर का और एक नाम है अजात शत्रु। इस शब्द का अर्थ क्या है? अजात शत्रु, हाँ, जिनका कोई शत्रु नहीं है। परंतु शब्द भेद करके बताइए, थोड़ा अंतर। हाँ, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, अजात शत्रु। जात मतलब जिसका जन्म हुआ है, अ मतलब नहीं हुआ, शत्रु तो जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है वो है अजात शत्रु। तात्पर्य ही निकलता है कि उनका कोई शत्रु नहीं है। इसका अर्थ है कि युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु नहीं मानते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं थे जिनको युधिष्ठिर, जो कि युधिष्ठिर को शत्रु मानते थे। ऐसे एक व्यक्ति था दुर्योधन। तो दुर्योधन युधिष्ठिर को शत्रु मानता था, परंतु युधिष्ठिर दुर्योधन का शत्रु नहीं मानते थे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को सुयोधन कह के पुकारते थे। आप सु और दु इन 2 अक्षरों के बारे में जानते हैं ना। जब कोई गलत चीज होती है ना, बुरी चीज, तो हम ये दुख कह देते हैं। जैसे कि दुराचारी है ना, दुराचारी मतलब कोई दुह। हाँ, जब भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द के पहले इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है बुरा। दुराचारी मतलब बुरा काम करने वाला। और इसके विपरीत सदाचारी। और कोई अर्थ बताइए दुह से शुरू होने वाले। हाँ, दुर्गंध। दुर्गंध जो गंध बुरा है, और इसके विपरीत सुगंध। और एक अंतिम कोई उदाहरण और, हाँ, दुर्गति, और इसके विपरीत सदगति। तो कभी कभी सद या सु, तो दुह मतलब बुरा। परंतु दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, नहीं। जो जन्म के समय धृतराष्ट्र ने थोड़े ऐसे सोचा था कि ऐसे नाम हम देंगे कि जो गलत काम करेगा, ऐसे तो नहीं सोचा था। युद्ध करके जीतना बहुत मुश्किल। बहुत अच्छा। जिनके विरोध में युद्ध करके जीतना प्राय असंभव हो, जीतना बहुत कठिन हो, जिनके विरोध में युद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसे नाम है दुर्योधन। जैसे अयोध्या। अयोध्या का नाम का अर्थ क्या है? जो कभी जीता नहीं जा सकता युद्ध में, अयोध्या। योद्धा मतलब जिनको युद्ध करके जीता जा सके। अ मतलब नहीं,
अयोध्या मतलब जिनको युद्ध करके जीता नहीं जा सकता। तो अयोध्या नगरी ऐसी थी, सूर्यवंशी राजाओं ने इसकी स्थापना इस प्रकार से की थी। तो दुर्योधन शब्द का अर्थ ऐसे है। परंतु युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे ये दुर्गंध, दुर्व्यवहार, दुष्परिणाम है ना, तो ये दुःशब्द है, नकारात्मक भाव से अनेक बार इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दुर्योधन न कहते हुए मैं क्या कहूँगा, सुयोधन। सुनने के लिए अच्छा लगता है ना, सुयोधन। ये दुह कहने से अच्छा नहीं लगता। ये था युधिष्ठिर का स्वभाव, हमेशा अन्यों में अच्छाई देखते थे, बुरा नहीं देखते थे। वो कथा आपने सुनी होगी शायद। आज एकादशी है, उस दिन भी एकादशी की तिथि थी। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से अपने सारे छात्रों को बुलाया। सारे बच्चे थे उस समय, पांडव भी बच्चे थे और कौरव भी। और द्रोणाचार्य उनको उपदेश दे रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि आप जाइए, सारे राज्य में घूमिए और एक विशेष प्रकार के व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए। तो दुर्योधन, तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के ले आना जिसके अंदर अच्छे गुण हो, जो बहुत गुणवान हो, ऐसे अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के ले आना। तो दुर्योधन गया। दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि ऐसे एक व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ जिसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, जो दुर्गुणों से भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के ले आओ। तो दुर्योधन दिन के अंत में आया, सब जगह खाली हाथ। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई क्या हो गया? तो बोले एक भी अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति मैं नहीं देख पाया। सारे राज्य में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। मिला तो सही, वो आपके सामने खड़ा है। यह है दुर्योधन का स्वभाव, अहंकार। पहली बात, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अपने आप को ही अच्छा समझना, भला समझना, दूसरों को बुरा समझना कि दूसरों के अंदर कोई अच्छे गुण है ही नहीं, केवल मुझ में है अच्छे गुण। तो दुर्योधन ने देखा कि उसकी दृष्टि में कोई अच्छा आदमी था ही नहीं। तो द्रोणाचार्य ने कहा बैठ जाओ। फिर युधिष्ठिर आ गए, वो भी दिन भर घूम के आ गए। तो युधिष्ठिर, कोई बुरा आदमी मिला कि नहीं? तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं मिला। तो हुआ क्या, तुम थोड़े उदास लग रहे हो, क्या हुआ? आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? मैं ऐसे चल रहा था, चलते चलते आपके आदेश का पालन कर रहा था। मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ से कोई अच्छा बुरा व्यक्ति मिल जाए। तो अचानक मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कुएं में से पानी निकाल रहा था। और आज तो एकादशी है, और एकादशी में हम लोग तो सब निर्जल उपवास रखते हैं। हम लोग नहीं, उस समय सब लोग रखते थे। एकादशी के उपवास के कई स्तर होते हैं, या किसी भी उपवास के। सबसे सख्त जो है वो है निर्जल उपवास, जिसमें जल का पान भी नहीं करते हैं। इससे थोड़े निम्न श्रेणी पर है सजल उपवास, जिसमें केवल जल का पान करते हैं। इससे और निम्न श्रेणी पे है सफल उपवास, जिसमें हम जल भी लेते हैं परंतु फल लेते हैं और कुछ नहीं खाते। और इससे निम्न श्रेणी पे है अनुकल्प उपवास। अनुकल्प वो है जिसका पालन हम लोग प्राय करते हैं, अर्थात दालें और अनाज वगैरह नहीं लेना, फल, सब्जी, दूध इत्यादि हम ले सकते हैं। तो इसे अनुकल्प उपवास कहते हैं। तो उस समय ऐसे प्रतीत होता है ऐसे कि सारे लोग एकादशी में निर्जल उपवास रखते थे।
और हमें लग सकता है कि ये कैसे संभव है। वो तो द्वापर युग था ना, अभी कलयुग जैसे प्रारंभ ही हुआ है बस, और हम लोग थोड़े समय के लिए भी नहीं रख सकते। शारीरिक समस्याएं हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैंने इस व्यक्ति को देखा जो एकादशी के दिन कुएं से पानी निकाल रहा है, तो मैंने सोचा कि ये पीने के लिए पानी निकाल रहा है। एकादशी के दिन पे निर्जल व्रत तो तोड़ना नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा ये इसके अंदर कितने दुर्गुण है, बुरा आदमी है। परंतु बाद में मैंने देखा कि उसने जल निकाला है कुएं से, अपने लिए नहीं, उसकी जो गाय और भैंस थे उनके लिए निकाला है। तो मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को के ऊपर दोष का आरोप कर दिया, तो मैं कितना बुरा आदमी हूं। तो इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा कि एक बुरे व्यक्ति को लेके आओ जिसके अंदर बुरे गुण हैं, तो मैं अपने आप को आपके सामने आके उपस्थित कर रहा हूं। तो देखिए दोनों के स्वभाव के बीच में अंतर। दुर्योधन सब जैसे ये बताया गया कि किसी अच्छे आदमी को ढूंढ के ले आओ, तो दुर्योधन को कोई नहीं मिला सिवाय स्वयं। युधिष्ठिर महाराज से कहा गया कोई बुरे व्यक्ति को ढूंढ के निकालो, तो उसे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला सिवाय स्वयं। तो ये अंतर है दुर्योधन और युधिष्ठिर में। देखिए दोनों ही कोने हैं, दोनों ही विपरीत गुणों के उदाहरण हैं। इसलिए महाभारत यद्यपि एक ऐतिहासिक घटना है और ये सब चीज़ें सत्य हैं, फिर भी इनसे बहुत से हम सबक सीख सकते हैं। सकारात्मक सबक होते हैं और नकारात्मक सबक भी होते हैं। सकारात्मक सबक अर्थात जो हम सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए। और नकारात्मक सबक वो है जो हम देख सकते हैं कि ऐसे हमें नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोनों प्रकार के उपदेश या सबक जो हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। एक होते हैं विधि, दूसरे होते हैं निषेध। जब हम किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें दो प्रकार के नियम बताते हैं, ये गोली लेना, ऐसी दवाई लेना, ये खाना। जो सारी चीज़ें, जो विधियां हैं जो हमें करनी चाहिए, सकारात्मक चीज़ें। और ऐसी भी कई बातें बताएंगे जो नकारात्मक है, तली हुई चीज़ें नहीं खाना, मीठे वस्तु नहीं खाना। तो ये नकारात्मक नियम होते हैं जिनको निषेध कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के नियम हमारे लिए आवश्यक हैं, उसलिए दोनों प्रकार के उपदेश हमारे लिए आवश्यक हैं। सकारात्मक उदाहरण चाहिए हमें ऐसे व्यक्तियों के जो बड़े बड़े संत हैं, जो धर्म पुरुष हैं, आदि हैं, मूर्तिमान धर्म हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे। और दूसरी ओर दुर्योधन जैसे जो अधर्म के प्रतीक हैं। तात्पर्य में यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रारंभ में ही कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, उसी प्रकार से दुर्योधन अधर्म के प्रतीक थे। तो महाराज युधिष्ठिर के बारे में ऐसे कितनी सारी लीलाएं हैं जिससे ये हम समझ सकते हैं कि महाराज युधिष्ठिर धर्म के ही प्रतीक थे। जब द्यूत क्रीड़ा आदि हुई और उनको जाना पड़ा, पांडवों को वनवास में जाना पड़ा, सब कुछ उन्होंने अपना खो दिया, तो उधर भीमसेन और अर्जुन, नकुल, सहदेव आग बबूले हो गए थे। वो तो उधर ही उसी क्षण भरी सभा में भी युद्ध करना चाहते थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने रोका कि नहीं, देखो धर्म के अनुसार मैं हार चुका। मैंने व्रत लिया है कि यदि कोई व्यक्ति मुझे द्यूत क्रीड़ा में ललकारे तो मैं इनकार नहीं कर सकता, तो मुझे सत्यवचनी बनना चाहिए। हालांकि वो जानते थे कि ये शकुनी वगैरह बड़े टेढ़े व्यक्ति हैं, सीधे नहीं हैं, इसलिए कोई न कोई वो कपट करने वाले हैं द्यूत क्रीड़ा में, और शकुनी ने ऐसे किया ही। फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने वचन लिया था कि द्यूत क्रीड़ा में यदि कोई मुझे बुलाए तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा।
इसलिए मुझे करना पड़ा। और जब वो वनवास में थे, युधिष्ठिर महाराज तो शांति से बैठते थे, ब्राह्मण लोग आया करते थे, ऋषि मुनि आते थे, पौराणिक कथाएं होती थी वन में, और अनेक घंटे जो है वो बैठकर कथाएं सुनते थे। अब भीमसेन से रहा नहीं गया, दांत रगड़ बैठते थे वो कि और क्या करे, अब जाके हम दुर्योधन की मैं हत्या कर दूं। अर्जुन भी सोचते थे, अपने गांडी बाण को हाथ में दिए, हाथ में ऐसे लगता था कि कोई खुजली है, कब मैं उठाऊं इस धनुष बाण को और जाके युद्ध करूं कौरवों के प्रति। और द्रौपदी देवी भी कहने लगी युधिष्ठिर महाराज, ये सब आपके कारण हुआ, आप ये धर्म धर्म कहते हो, देखिए धर्म का पालन करते समय में क्या हमारी दशा हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज शांति से उन सबको समझाते थे, धीरज रखो, धर्म का पालन करने से कष्ट हो सकता है, परंतु अंत में हमारा भला ही होगा। इसलिए हमें धर्म के रास्ते को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भले हमें कष्ट भी क्यों ना हो। फिर उनके भाई और द्रौपदी भी थोड़े शांत हो जाती थी। ऐसे बार बार युधिष्ठिर महाराज को उनको समझाना पड़ता, तो कभी भी धर्म के पथ से हटे नहीं युधिष्ठिर महाराज, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी। देखिए, व्यक्ति की परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं, तब उसका चरित्र कैसे रहता है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो अच्छा बनना कुछ बुरी बात, कोई कठिन बात नहीं होती, परंतु जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हमारी परीक्षा होती है, तब सही तरह से सही रास्ते पे चलना ये बहुत कठिन होता है। तो युधिष्ठिर महाराज इतने स्थिर थे, नहीं न केवल युद्ध के मार्ग में, युद्ध की अवस्था में स्थिर थे, परंतु धर्म के मार्ग पर कभी भी हटे नहीं, तनिक भी इधर उधर हुए नहीं, कभी भी उन्होंने धर्म को छोड़ा नहीं। जब वनवास में भीमसेन और उनके 3 भाई जल पाने के लिए गए थे कहीं, तो वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध लीला हुई, यक्ष प्रश्न। एक वहाँ यक्ष थे जिन्होंने भीमसेन से कहा कि यदि ये जल जो है, ये जलाशय, ये मेरी संपत्ति है, यदि तुम चाहते हो यहाँ से जलपान करना तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। तो भीमसेन ने कहा, आप कौन होते हो मुझे पूछने वाले, भीम है कौन उनको कुछ पूछ सकता है। उन्होंने कहा, मैं तो पीकर ही रहूँगा। तो पी गए और उधर फिर बेहोश पड़ गए। उनको ढूंढते ढूंढते एक के बाद एक उनके भाई आए, अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए, फिर युधिष्ठिर वहाँ पर आए। उनको ढूंढते ढूंढते युधिष्ठिर को भी प्यास लग गई, पानी पीने जा रहे, उनके भाइयों को देखा कि यहाँ पड़े हुए हैं, अरे ये क्या हो गया। तो प्यास तो बहुत लगी थी, तो पानी पीने ही जा रहे थे, फिर से आकाशवाणी हुई कि हे युधिष्ठिर, यदि आपको यहाँ से जीवित जाना है और आपके भाई भी आपको भाई को जीवित भी चाहते हैं, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े बुद्धिमान थे, समझ गए सारे परिस्थिति को। उन्होंने कहा, ठीक है, प्रश्न पूछिए। फिर 108 प्रश्न पूछे उस यक्ष ने। यक्ष लोक के निवासी वो आए थे, एक के बाद एक। तो ऐसे 108 संक्षिप्त प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर। यक्ष प्रश्न के बारे में आप सबने सुना होगा महाभारत में। प्रभुपाद जी भी इस एक प्रश्न का उत्तर कई बार बोलते थे अपने प्रवचनों में, जो कि मृत्यु की बात है। कोई बता सकते हैं? हाँ, सबसे बड़ा आश्चर्य किस बात का? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आश्चर्यजनक बात क्या है? बहुत अच्छा। और इसका उत्तर क्या दिया युधिष्ठिर महाराज? हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ क्या है? अहन्यहनि
अहनि अहनि मतलब दिन ब दिन, भूतानि सारे प्राणी हैं, अहन्य अहनि भूतानि गच्छन्ति जाते हैं, यह यहाँ से जाते हैं, कहाँ जाते हैं? यमालय, यम के निवास स्थान में जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। कहना है कि मर जाता, मर जाना अच्छा नहीं लगता ना। कुछ सभ्य समाज में भाषाओं, जो भाषा का प्रयोग है ना, वो ऐसे होता, थोड़ा मधुर होना चाहिए। हम कुछ बुरी बात भी बोलना चाहते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, हम कहते हैं यमालय चले गए। तो गच्छन्ति है यमालयम। तो रोज प्रतिदिन हम देखते हैं कि लोगों की मृत्यु होती है। गच्छन्ति है यमालयम, फिर भी शेषाः स्थावरम इच्छन्ति, परंतु जो जीवित हैं, जो रह गए हैं पीछे, जो जीवित हैं अभी तक, वो सोचते हैं कि मेरी बारी नहीं आएगी। उनकी मृत्यु हो गई परंतु मेरी नहीं होगी, मैं तो जीता रहूंगा। जैसे हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, कहीं कोई अपघात हो गया, रास्ते में 4 लोग गाड़ी में मर गए, उनका देहांत हो गया, वहाँ कोई और दुर्घटना हो गई, किसी को हृदय का दौरा आ गया, बेचारे प्राण त्याग दिए उसने। परंतु हम ये नहीं सोचते कि अब अगली बार जब गाड़ी में बैठेंगे हमारा अपघात होगा। कोई नहीं सोचता ऐसे। तो शेषाः स्थावरम इच्छन्ति, तो सब लोग जानते हैं कि मृत्यु सबकी होनी है, फिर भी जो जीवित है वो सोचते हैं मेरी नहीं होगी। किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। तो खैर, ऐसे 108 प्रश्नों का सही उत्तर जब महाराज युधिष्ठिर ने दिया तो वो यक्ष बड़े प्रसन्न हो गए और अपना सही रूप उन्होंने स्वीकार किया। और ये मूर्तिमान धर्म ही थे, उनके पिता ही थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो, धन चाहे, साम्राज्य चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें पूछो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सैन्य बल ये सब हमारे पास है और हो जाएगा, युद्ध हम अपने बल बुद्धि पर हम प्राप्त कर लेंगे, परंतु ये वरदान मुझे आपसे चाहिए कि मैं धर्म के मार्ग से कभी हटूं नहीं, ये लोभ, क्रोध, ईर्ष्या आदि के शिकार में कभी न बनूं, ये वरदान आपसे चाहिए मुझे। और उन्होंने तथास्तु कह दिया बड़े आनंद से। तो ये ऐसे जो क्षण हैं, इनसे व्यक्ति के चरित्र की पहचान हो सकती है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज धर्मराज कहलाते हैं, धर्मपुत्र कहलाते हैं। हर अवस्था में धर्म का पालन उन्होंने किया, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म को छोड़ा नहीं। इसलिए केवल महाराज युधिष्ठिर को धार्मिक रीति से कैसे राज्य को संभालना चाहिए, इस बात का उपदेश करने के लिए उन्होंने, भगवान ने भीष्मदेव को चुना। और भीष्मदेव के द्वारा जब भीष्मदेव तीरों की शैया पर शयन कर रहे थे तो उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को इस विषय के ऊपर उपदेश दिया। अन्य कई विषय भी थे, परंतु महाराज युधिष्ठिर ही को ही क्यों चुना? क्योंकि वो धर्मपुत्र थे, धर्मराज थे, और आगे चल के उनको संपूर्ण विश्व के ऊपर राज्य करना था। तो भीष्मदेव ने उन्हें आदेश दिया कि धर्म सिद्धांतों के अनुसार कैसे विश्व के ऊपर राज्य करना चाहिए। अब भगवान का इशारा है कि समय हो गया, तो कथा को विराम यही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रश्न सुनाई नहीं देगा फिर? नहीं, कोई बात नहीं, अभी समय भी हो गया सबको। वैसे भी आज एकादशी है ना, तो ठीक है। ये क्या है, कोई जुलूस निकल रहा है शायद। ठीक है, प्रश्न पूछ लो।
आप में से जो प्रस्थान करना चाहते हैं आप जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर कथा हो, 2-4 प्रश्न होंगे, लेंगे उनको। महाराज आपने कहा युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु किसी को शत्रु नहीं समझते, फिर भी उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। यद्यपि वो शुद्ध भक्त थे और हम गीता में भी सुनते हैं कि अर्जुन तो पहले चाह रहे थे कि हम क्यों युद्ध करें, नकांक्षे विजय कृष्ण राज्य सुखान। तो उनने वो चाहा कि उनके राज्य का जो अधिकार है वो छोड़, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे, वो बोले आप अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो भक्तों में भी हम 2 प्रकार की विचारधारा देखते हैं। एक विचारधारा ये है कि आपका अधिकार अगर कोई छीन रहा है तो कोई बात नहीं लेनी। दूसरी विचारधारा ये है कि नहीं, अगर नाजायज रूप से कोई आपका अधिकार को छीन रहा है तो आपको लड़ना। इन दोनों में से उचित कौन सा है? तो कृष्णार्चन प्रभु का प्रश्न ये है कि युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे, फिर भी उनको अपने अधिकार के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। तो कभी कभी भक्तों के बीच में भी यह प्रश्न उठता है कि हमारे अधिकार के लिए क्या हमें लड़ना चाहिए? कोई कहते हैं लड़ना चाहिए। 2 मिनट रुकेंगे। भगवा लहराने की बात कर रहे हैं। तो 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। ऐसे प्रश्न है कृष्णार्चन प्रभु का कि एक, भक्तों में भी यदि कोई हमारा अधिकार छीने तो कोई एक विचारधारा है कि रहने दो, और दूसरी विचारधारा है लड़ो। तो हमें क्या करना चाहिए? सही है ना? भयंकर बात है, अकाल मृत्यु की बात हो रही है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप विनाशनम विष्णोर्पादोदकम पीत्वा शिरसा धरयाम्यहम्। चरणामृत पीते समय ये हम श्लोक बोलते हैं। विष्णु पाद उदकम, उदक अर्थात पानी, जल। विष्णु के चरणों का जल जब हम इसका पान करते हैं, विष्णु पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयामि अहम, मैं सर पे धारण करता हूँ। तो इससे किस चीज से हम बच सकते हैं? अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। सर्व पाप विनाशनम, सर्व पापों को, ये सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधियों का विनाश होता है। कोई बीमार पड़ जाए, याद रखना चाहिए चरणामृत अवश्य लेना चाहिए भगवान का। तो यह प्रश्न है कि भक्तों के समाज में भी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर एक और प्रश्न से करते हैं। तो ये हमारा अधिकार, ये युधिष्ठिर महाराज का अधिकार था या नहीं था, ये किसने बताया युधिष्ठिर महाराज को और अर्जुन को? हाँ, भगवान कृष्ण ने बताया स्वयं कि अर्जुन, ये तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें लड़ना चाहिए। और दूसरी बात, क्यों ऐसे कहा श्री कृष्ण ने? क्योंकि अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों ही क्षत्रिय थे। क्षत्रियों का स्वभाव होता है युद्ध करना धर्म के लिए।
तो धर्म के सिद्धांतों को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए बड़े बड़े जो राज ऋषि हुआ करते थे, उनके पास भी सभा होती थी मंत्रियों की, ब्राह्मणों की, क्योंकि इतना जटिल है ये विषय। धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझना भी बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। जैसे अम्बरीश महाराज को चरणामृत पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, दुर्वासा मुनि राह देख रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो उनके मंत्रियों ने बताया, सब विचार विमर्श करके, कि नहीं, कम से कम चरणामृत तो आप ले लीजिए, एक बूंद। फिर भी दुर्वासा मुनि तपित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। तो धर्म के सिद्धांत ऐसे हैं, क्या सही है क्या नहीं है, इसको समझना भी आसान नहीं है हमारे दैनिक जीवन में। तो जैसे प्राचीन काल में गुरु साधु शास्त्र के ऊपर आधारित होकर सब लोग विचार विमर्श करते थे, सारे जो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, वो मिल के विचार विमर्श करके कुछ एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे। तो जहाँ कोई भिन्न मत हो, जहाँ कोई संशय हो, जहाँ कोई स्पष्टता न हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय यही सही है कि वैष्णवों के समाज में बैठकर बड़े प्रेम से इसको सुलझाया जाए। तो सही मार्ग क्या है वो निकल आएगा, भले उससे ऐसे प्रतीत हो कि हमारा नुकसान हो रहा है। एक बार मैं एक हमारे संस्था के वरिष्ठ भक्त, एक सन्यासी के साथ बैठा था। उनके पास दो भक्त आए थे, आपस में उनका कुछ मतभेद चल रहा था। तो एक भक्त बता रहे थे कि कैसे वो स्वयं सही हैं और दूसरे गलत हैं, और दूसरे बता रहे थे कि कैसे वो सही हैं और पहले भक्त जो गलत है। कोई ऐसे वाद चल रहा था। तो उन्होंने बात सुनी, वास्तव में समझना मुश्किल हो रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। मैं भी सुन रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने, महाराज जी ने उनसे बताया, दोनों से, आप सही होना चाहते हो या आप कृष्ण भावना भावित होना चाहते हो? है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोनों में से हो सकता है एक सही है दूसरा गलत, दूसरा सही है पहला गलत, पहले वाला गलत। हो सकता है दोनों सही हैं, हो सकता है दोनों गलत हैं, पता नहीं। तो ये मैं सही कह के क्या मिलेगा हमें? वैष्णवों में वैर हो जाएगा, वैष्णवों में संबंध बिगड़ जाएंगे, हमारा जप बिगड़ जाएगा, हमारा मानसिक संतुलन नहीं रहेगा। हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, हरि नाम का स्मरण करने के बजाय। तो कई बार विशेष करके वैष्णव समाज में जब मतभेद होते हैं, तो हाँ, ये सही है कि हमें निर्धारण करना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है ना। मेरी बात सही है, इनकी बात गलत है। कभी कभी ये आवश्यक होता है समझना, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिनमें हमें इस बात के ऊपर इतना जोर नहीं देना चाहिए कि कौन सही है और क्या गलत, कौन गलत है। ये देखना चाहिए कि सबकी भलाई के लिए क्या है। केवल कौन सही है कौन गलत है इतना पर्याप्त नहीं है, इससे बढ़कर एक बात है कि सबकी भलाई के लिए क्या है। सब लोग, और भलाई किस दृष्टि से हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में ये सबके लिए भलाई कैसे होगी, सबकी भक्ति के लिए अनुकूल क्या है। यदि मैं सही हूं और फिर भी मेरी भक्ति के लिए ये अच्छा है कि मैं अपने आप को गलत मान लूं, तो वो भी ठीक है। तो इसलिए ये बहुत सूक्ष्म बात है, कब ऐसे होना चाहिए और कब मैं सही हूँ, इस बात पे हमें अटल रहना चाहिए। इनमें भेद करना भी मुश्किल होता है कभी कभी, कब युद्ध करना चाहिए कब चुप बैठना चाहिए।
इसी को कहते हैं बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, बुद्धि योगम। और भगवान भी बुद्धि देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, जब माता यशोदा देख रही थी कि श्री कृष्ण को भूख लगी है, दूध पिला रही थी श्री कृष्ण को। उधर दूध चूल्हे पे रखा था गर्म करने के लिए, उबल रहा था। तो माता यशोदा श्री कृष्ण को रखकर वह भागते हुए चली गई। यहाँ कृष्ण दूध पी रहे हैं, अभी तक संतुष्ट नहीं है, फिर भी माता यशोदा छोड़कर चली गई श्री कृष्ण को। और कृष्ण को आए बड़ा गुस्सा, अरे मेरे भूख अभी तक पूरा नहीं हुआ, मैं दूध पी रहा हूँ, ये माँ चली गई मेरी यहाँ मुझे छोड़ के। तो गुस्से में तहस नहस कर दिया उस कमरे में, सारे मटके वगैरह तोड़ दिए दूध के, दही के, और निकल गए वहाँ से। तो अब वहाँ जब माता यशोदा कृष्ण को छोड़कर चली गई, तो दोनों चीज़ें माता यशोदा के सामने थी। कृष्ण को दूध पिला रही हैं और दूसरी ओर कृष्ण के लिए ही दूध उबला जा रहा है। तो दोनों में ध्यान देना है। तो एक विडंबना सी हो गई, दुविधा हो गई कि करना क्या चाहिए अभी। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, जो सतत भगवान की सेवा में रत रहते हैं, कभी कभी उनके सामने ऐसी दुविधा आ जाती है कि भगवान की सेवा के लिए ये करें या ये करें, दोनों चीज़ें करनी है एक ही साथ, या ऐसे कोई संकट आ जाता है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों को अंदर से ही मार्गदर्शन करते हैं, अंदर से बतलाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो माता यशोदा को उन्होंने आदेश दी, ठीक है वहाँ ये काम कर लो अभी पहले, क्योंकि वो भी कृष्ण की सेवा के लिए है। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में भी हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, मुझे ये सेवा करनी है कि वो सेवा करनी है। सबके पास 24 घंटे रहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान अंदर से ही मार्गदर्शन करते हैं। परंतु जब अब स्वयं हम निर्णय ले पाते हैं, तो उस समय सारे वैष्णवों को मिलजुल कर रह के इष्ट गोष्ठी में, एक गोष्ठी कहते हैं, है ना, गोष्ठी, ऐसे आपस मिलकर प्रेम गोष्ठी, बड़े वैष्णव ढंग से सब समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब सारे वैष्णवों की बुद्धि लगेगी, सब हृदय से प्रेमी भक्त मिलेंगे, विनम्रता से, बिना कोई स्वार्थ को मन में रखे हुए, केवल सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो अवश्य भगवान कोई अच्छा उपाय निकालेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, अब काफ़ी समय हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और एकादशी की शुभकामनाएं। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।